थोड़ी चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए। राजू! ये सर। चाय तुम लेकर आओ। जी अच्छा। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, इस तरह मत ठुकराइए मुझे। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि जैसी पत्नी आप चाहते थे मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन तकदीर मुझे आपके पास ले आई है। अगर मैं आपकी पत्नी बनने की योग्य नहीं हूँ तो मैं नौकरानी बन के इस घर में रह लूंगी। कुछ भी बनकर रहो, लेकिन अपनी ये शक्ल मुझे कभी ना दिखाना। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सुना नहीं? बगीचे में बैठ के हवा खा रही है। मैं पूछती हूँ, बाप के घर से लाखों का दहेज लेकर आई है क्या, जो हाथ पे हाथ धरे यहाँ आराम से बैठ के खाती रहेगी? सुन ले, मैंने नौकरानी को निकाल दिया है। आज से चूल्हा चौका, कपड़ा बर्तन, झाड़ू पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। चल जाके काम कर। सुना नहीं तूने? चल जाके काम कर। अरुणा! 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 ओफो, क्या बात है? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? ये रो रहा है, इसे दूध पिला दो। वो आया कहाँ मर गई? वो तो इस वक्त अपने बच्चे को दूध पिलाने घर जाती है ना। लो इसे। अरे वो नहीं थी तो तुम ही पिला देते ना। मैं? क्यों नहीं? जरूरी है कि बच्चे को दूध हर बार मैं ही पिलाऊं? थर्मस में गर्म पानी रखा हुआ है, डब्बे में दूध का पाउडर है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि बच्चे को डब्बे का दूध देने की क्या जरूरत है। तो अरुणा, सिर्फ बच्चा पैदा करने से ही औरत मां नहीं बन जाती। वो मां तब बनती है जब वो बच्चे को अपने जिस्म का एक हिस्सा समझती है, उसे प्यार देती है, अपना खून अपना दूध पिला के उसे जीवन देती है। व्हाट रबिश! मैं बच्चे को अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। अरुणा, कहाँ जा रही हो? अब तुम खामखा मुझे लेट करवा रहे हो। देखो 3:45 बज गए। 4 बजे मेरा लेडीज क्लब में लेक्चर है। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो। मेरा ख्याल था कि बच्चा होने के बाद तुम अपना बचपना छोड़ दोगी, पर नहीं। अब भी अपना बच्चा, अपना घर, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के ये झूठी नुमाइश और झूठी वाहवा के पीछे भाग रही हो। मैं सब समझती हूँ। लोग तुम्हारी बीवी की तुमसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ज्यादा मान देते हैं। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। हाँ, सोसाइटी में तुम्हारा क्या नाम है, क्या इज्जत है, क्या हैसियत है? मेरी तरफ देखो, मेरा एक स्टेटस है। अखबारों में मेरा नाम छपता है, मेरी तस्वीरें छपती हैं, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और इसीलिए तुम मुझसे जलते हो। जो jealous of me। What nonsense! तुम जिस रास्ते पे चल रही वो गलत है, और तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है, तुम्हें बदलना मेरा फर्ज है। तुम अपने आप को क्यों नहीं बदलते? मेरी जैसी मॉडर्न औरत का हस्बैंड इतने पुराने ख्यालात का है। मेरी सहेलियां मुझ पर हंसती हैं। सहेलियां? हाँ, वो खुदगर्द और खुशामती औरतें सहेलियां हैं। मेरी दोस्तों के बारे में कुछ मत कहना। वो तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्होंने ही तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। उन पे लुटाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का रुपया है ना। I say shut up! तुम समझते हो हाथ उठाना सिर्फ मर्दों को आता है? ये काम औरतें भी कर सकती हैं। अगली बार हाथ उठाने से पहले ये बात याद रखना। सुना, क्या हो रहा है भाई? हाँ सूरज मल। देख मुन्ना, देख देख देख, तेरे नाना जी आए हैं। देख तेरे लिए कितने खिलौने लाया हूँ मैं। कैसे हो दामाद जी? बस ठीक।
अरे पिछली दफे मैं आया था तो यह टमाटर जैसा लाल लग रहा था, अब की जरा फीका लग रहा है। नहीं, माँ का प्यार उसे जरूरत से ज्यादा मिल रहा है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं ना। मधु, बिगड़ते क्यों हो विश्वनाथ? उसे कुछ कहना है, कहने दो। क्या बात है बेटे? अरुणा से कुछ गलती हुई है क्या? बुरा मत मानिएगा डैडी, लेकिन अपनी लाडली बेटी की हर मांग पे आप जो हजारों रुपए भेज रहे हैं, कभी आपने सोचा वो उनका क्या इस्तेमाल करती है? और उन्हीं रुपयों के जोर पे वो जो... जाने दो बेटा, धीरे धीरे समझ जाएगी, अभी वो बच्ची तो है। हाँ हाँ, दूध पीती बच्ची है ना, इसीलिए तो हर बात में अपनी बाप की अमीरी जता के हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती रहती है। बच्ची है तभी तो अपना बच्चा, अपना पति, अपना ससुर, अपना घर बार सब कुछ भुलाकर क्लब्स और पार्टीज में घूमती रहती है। अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने से उसे डर लगता है कहीं उसकी खूबसूरती कम ना हो जाए। बच्ची है ना। बस बेटा बस, मैं सब समझ गया। कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। डैडी, आप कब आए? खबरदार जो मुझे डैडी कहा। तेरे जैसी औलाद मेरे घर में पैदा कैसे हुई? अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने से मां की खूबसूरती चली जाती है? कैसी मां है तू? अगर तेरी मां भी यही सोचती तो तेरा एक खूबसूरत थोबड़ा यहां ना होता। समझ गई, आती उल्टी सीधी बातें करके आपको बहका दिया उन चुगलखोरों ने। चुप! बदतमीज! किसे चुगलखोर कहती है? उस पति को जो तेरे बच्चे का बाप है, उस ससुर को जो इज्जत में तेरे बाप के बराबर है। बेशर्म, बेहया। ये थप्पड़ तुझे नहीं, मुझे अपने मुंह पर मारना चाहिए कि बरसों पहले ये थप्पड़ मैंने तुझे क्यों नहीं मारा। क्यों मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा प्यार दिया? क्यों हमेशा अपनी मनमानी करने दी तुझे? क्यों मैंने तुझे इतना रुपया पैसा भेजा कि तू अपने आप में न रह सकी? हाँ, गलती मेरी है। औलाद कभी गलती नहीं कर सकती। गलती हमेशा उसी की होती है जो औलाद को पालता है। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मैं तुझे एक पैसा भी नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो। मधु बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे माफ कर दो। नहीं डैडी, प्लीज। सूरज, कहां जा रहे हो यार? सब ठीक हो जाएगा। नहीं विश्वनाथ, अब मैं अरुणा की शक्ल उसी दिन देखूंगा जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि वो इस घर में एक अमीर बाप की बददिमाग बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी मां बनकर रहती है। हो गई ना शांति, करा दिया ना बाप बेटी में झगड़ा। लेकिन इतना याद रखना, आई डोंट केयर। 6 गज की साड़ी पहनकर मैं इस घर में तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी, और न ही तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, और तुम जो चाहते हो करके देख लो।